न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। रूस की राजधानी मॉस्को में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत के साथ अपनी विशेष अधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी को शीर्ष प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि सिर्फ इस वर्ष दोनों देशों के बीच 6 उच्च स्तरीय मुलाकातें हुई हैं, जो भारत रूस संबंधों की गहराई और मजबूती को दर्शाती हैं। Мы регулярно используем возможности многосторонних мероприятий для того, чтобы провести контакты, сверить часы по тем направлениям, которые обсуждаются и получают развитие в рамках встреч на высшем уровне между президентом Путиным и премьер-министром Моди. We always use multilateral events in order to have contacts and compare notes on the items that are discussed on the top level and between. सऊदी अरब में हुए दुखद बस हादसे में मारे गए तीर्थयात्रियों के लगभग 50 परिजन अंतिम संस्कार के लिए यहां से खाड़ी देश के लिए रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अंतिम संस्कार गुरुवार को होने की उम्मीद है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार की एक टीम अंतिम संस्कार की व्यवस्था सहित राहत कार्यों का समन्वय करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गई है। बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ कथित अपराधों में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद देश भर में तनाव है। ढाका में समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पें हुई, जिनमें 2 लोगों की मौत और कई घायल होने की खबर है। इसी बीच अंतरिम सरकार ने सभी मीडिया संस्थानों को सख्त चेतावनी जारी की है। शेख हसीना के किसी भी बयान को न प्रकाशित करें और न ही ब्रॉडकास्ट। इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि हसीना के बयान हिंसा और अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस बीच ट्रिब्यूनल शेख हसीना को प्रोसिक्यूशन इंटरपोल की मदद से उन्हें भारत से वापस लाने की तैयारी कर रहा है। प्रोसिक्यूशन जल्द ही बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के जरिए इंटरपोल को अनुरोध भेजेगा। That's Mike, News at 9। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर सख्त रुख दिखाया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि वे वेनेजुएला की मौजूदा नेतृत्व से खुश नहीं हैं और किसी भी विकल्प को खारिज नहीं करते। ट्रंप ने वेनेजुएला पर आरोप लगाया कि उसने सैकड़ों हजार लोगों को अमेरिका में धकेल दिया है, जिससे देश पर दबाव बढ़ा है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन पहले ही वेनेजुएला सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा चुका है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के साथ एक समन्वय बैठक में मुत्ताकी ने कहा कि पाकिस्तान अफगान नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानों को घर से बेदखल कर रहा है और वापसी के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। मुत्ताकी ने कहा कि इस ठंड के मौसम में महिलाएं और बच्चे अत्यधिक कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से अपील की है कि अफगानों के लिए मानवीय मदद को किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश से दूर रखा जाए। तालिबान सरकार के इस बयान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.